गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात है बदलाव की। बात बदलाव की। अब बदलाव अपने आप को बदलना। मैंने कहा था विचार दो तरह की शक्ति है, एक काल्पनिक, दूसरी क्रियात्मक। विचार की शक्ति अनंत है और महान है, परंतु यदि ये अव्यवस्थित, अव्यवस्थित और असंगठित। व्यवस्थित का मतलब है अपनी शक्ति का जिस कार्य में प्रयोग करना चाहिए, अर्थात अपने जीवन की व्यवस्था को बनाना, अर्थात अपने कर्मों को जो जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ आ रहे हैं उनकी सफाई करना, यह है व्यवस्थित। असंगठित, असंगठित का मतलब है विचारों का बिखरना। हम अपनी उस जगह पर अपने विचारों को नहीं लगा पाते जहां पर हमें लगाना चाहिए। अर्थात दोबारा बोलता हूं, विचार विचार के साथ मिले, या दोबारा से समझिए, अगर आपका कोई अपना आपके साथ में वैचारिक रिश्ते को बना करके रखता है, वैचारिक रिश्ते को बना करके रखता है, तो दोनों के बीच में एकता पैदा हो जाएगी। अर्थात हम दूसरे को नहीं, अपने आप को, अपने विचारों को भौतिक संसार में, उदाहरण के रूप में कहूंगा, दिल बहलाना, मनोरंजन करना, उपन्यास पढ़ना या कोई और मल बहलाव का काम करना, ये विचारों का बखेरना होता है। जिस उद्देश्य को, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, केवल उसी में हमारे विचार लगें। देखिए, आज मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा हूं। 3-4 दिन मैंने पूरा बुद्धि को जागरण करने के लिए प्रयास किया है। अब मेरा उद्देश्य यह है कि विचार की शक्ति का सदुपयोग किया जाए। विचार की शक्ति और बुद्धि की शक्ति दोनों को संगठित किया जाए, दोनों को संगठित किया जाए। आज हम सबकी पूर्णाहुति है मां दुर्गा का अनुष्ठान जो आपने किया है, उसकी हमारी पूर्ण आहुति है। और पूर्ण आहुति किसको कहते हैं? अंदर का पक्ष और बाहर का पक्ष। अंदर का पक्ष भाव का पक्ष, बाहर का पक्ष विचार का पक्ष। अगर दोनों मिल जाए तो तुम्हारी मां कह रही है एक हो जाएंगे, और मैं कह रहा हूं पूर्ण हो जाएंगे। पूर्ण। जिस उद्देश्य के लिए आपने जीवन को जिया है, लिया है, अगर उस उद्देश्य में संपूर्ण शक्ति उसमें जाकर के लगने लग गई तो आपका उद्धार हो जाएगा। आपका उद्धार हो जाएगा।
अब मैं पूछता हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या मन की शक्ति से आप इंकार कर सकते हैं और बुद्धि की शक्ति से इंकार कर सकते हैं? बुद्धि ये कहती है कि कहां लगना चाहिए, बुद्धि दिशा देती है, मन के पास दिशा नहीं है। अगर दोनों चीज एक साथ जाकर के मिल गई, किसी भी जगह पर एक साथ मिल गई, तो आप सोच करके देखिए क्या होगा। दुर्गति, अगर दुर्गा शक्ति पैदा हो गई तो दुर्गति को खा जाएगी, दुर्गति को नहीं रहने देगी, दुर्गति को मिटा देगी। अब आपको बहुत अच्छे से इस बात को सोचना है और बुद्धि से समझना है कि हमें कहां जाना है। क्या हमारा, मैं ये नहीं मना कर रहा किसी को हमारे जीवन में मनोरंजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मना नहीं कर रहा। यहां दोबारा से बोलूंगा, पहले आदमी अपना पेट भरने की बात सोचता है, पेट भर गया तो तन ढकने की बात सोचता है, कपड़ा पहनता है, और कपड़े से भी ज्यादा हो गया तो वो छप्पर बनाता है, छप्पर से ज्यादा हो गया तो मकान बनाता है, और मकान से ज्यादा हो गया तो महल बनाता है। साधक का जीवन मितव्ययता का जीवन होता है, साधक का जीवन मितव्ययता का जीवन होता है। मितव्ययता, आवश्यकता से ज्यादा खर्च अपने ऊपर ना किया जाए। अगर एक बार हमारा मन इसमें जाकर के लग गया, किसमें जाकर के लग गया, ज्यादा सुख पाना, ज्यादा सुख पाना, तो फिर वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि सुख मन और इंद्रियों को मिलता है, इंद्रियों के माध्यम से मन को मिलता है। आदमी के अंदर जहां निष्क्रियता आ गई, जीवन की गति रुक गई, और जीवन की गति ही नहीं रुक गई, जीव की दुर्गति शुरू हो गई, जीव की दुर्गति शुरू हो गई। हमारी बड़ी, सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम उन विचारों को क्रियात्मक रूप प्रदान नहीं करते जो हमारे अंतर आत्मा, चेतना, अस्तित्व उसके लिए है। वेदों में, शास्त्रों में, पुस्तकों में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है। ना तो हमें उसे लेने की ललक है अंदर से। हां, शकुंतला, और आलस्य माने अपनी चेतना पर जंग लगाना, मरण की तरफ जाना, जीवन खत्म। जिसमें आलस्य पैदा हो गया उसका जीवन खत्म। सक्रियता का नाम ही जीवन है। मैं भी आपसे कह रहा था, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में कितना ज्ञान भरा पड़ा है, परंतु इन सब की उत्पत्ति इस मस्तिष्क से हुई है। हम इसको जागृत नहीं करते।
अगर इसको जागृत कर लें तो जितनी भी कमियां बुराइयां हैं उनसे हमारा पीछा छूटता चला जाए। जितना हमारा ज्ञान जागृत होता जाएगा उतना ही हमारा उद्धार होता जाएगा। अब मैं पूछता हूं, जवाब दो जरा। विचार निकम्मे होते हैं या प्रगतिशील होते हैं? विचार निकम्मे होते हैं या प्रगतिशील होते हैं? तुम्हारी मां कह रही है प्रगतिशील, आप भी कहो, आप भी कहो। विचार कैसे होते हैं? बेटा देर मत किया करो, फटाफट लिखा करो। चलिए, प्रगतिशील होते हैं, ठीक है, मान लिया। आप बहुत अच्छे से सुन लेना। पवन ठीक लिख रहा, पर मैं बताऊंगा बेटा, विचारों की कोई गति नहीं होती है। विचारों की अपनी कोई गति नहीं होती है। अगर आप उसकी आपकी चेतना उस विचार में काम को करती है तो वो प्रगतिशील है। और अगर आपकी चेतना आलस्य में, निकम्मेपन में आ गई तो वो दुर्गतिशील हो जाते हैं। अर्थात विचारों की अपनी कोई गति नहीं होती। इसी का नाम परिवर्तन है। इसी का नाम परिवर्तन है। प्रकृति परिवर्तनशील है। आप उठाएंगे तो उठेगी, और अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, मैं नहीं कह रहा आप गिरा रहे हैं, वो अपने आप गिरने लग जाएंगे। जैसे आकाश में एक हवाई जहाज उड़ रहा है, अगर उसका इंजन काम करना बंद कर दे तो उसे कोई नहीं बचा सकता, वो धरती पर आकर के गिरेगा। यही स्थिति हमारी भी है। हमारा जीवन जो मुड़ता है वो विचार के द्वारा मुड़ता है। ऊंचा उठता है तो विचार के द्वारा ऊंचा उठता है। जब व्यक्ति का विचार दत्त, चित्त, एकाग्र, दृढ़ता पूर्वक अमल में आने लग जाए, शास्त्रीय विधियां जो शास्त्रों में दी गई हैं उनके अनुसार यदि गति करने लग जाए तो आदमी चिंतन के द्वारा, चरित्र से अपने आप को, अपनी चेतना को ऊंचा उठाने लग जाता है। हम में से ऐसे बहुत से आदमी हैं जो पढ़ करके, लिख करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। परंतु यदि वो बुद्धजली का, आलस्य का, कर्महीनता का जीवन जिए तो शास्त्रीय ज्ञान का उन्हें कोई फायदा नहीं है। शास्त्रीय ज्ञान का उनको कोई फायदा नहीं है। अगर वो अपनी उन्नति चाहते हैं, अपने आप को दुर्गति से बचाना चाहते हैं, मैंने अभी बोला था विचार दो तरह के होते हैं।
क्रियाशील विचार ही विचार है। काल्पनिक विचार केवल मनोरंजन है, जिसमें करना कुछ नहीं है, केवल सपने देखने हैं। अब आप खुद ही तोल करके देखिए, क्रियात्मक विचार जितनी न्यूनता उनकी होगी अवांछनीयता और उससे संबंधित परिस्थितियां आपके सामने पैदा होती चली जाएंगी। अगर आप अपने विचारात्मक क्रियात्मक विचारों को क्रियाशील करेंगे तो उससे भी परिस्थितियां पैदा होंगी। विचार की शक्ति, कल आपको कहा था, गोल, संसार, विश्व, आकाश तत्व ये गोल है, इसका एक व्यास है। इस संसार का अपना एक व्यास है, जो गोल है उसका व्यास है। विचार की शक्ति व्यापक है, क्योंकि इस गोल चक्र में बंधी है। मेरा अस्तित्व उतना ही बड़ा है जितने में मेरे विचारों का प्रसारण है। संसार में अनेक व्यक्ति हैं, परंतु स्थिरता कितनों में है? स्थिरता कितनों में है? ध्यान की तरफ चलेंगे और स्थिरता के विचार को जगाएंगे। मुझे किसी एक जगह पर रुकना है। उन साधनों को ढूंढिए अपने अंदर जो मुझे उस स्तर पर रोक करके रखें। मन में नवीन अशांत तरंगे पैदा होती रहती हैं। यदि अपने जीवन की उन्नति चाहते हो उन्नति की सच्ची अभिलाषा आपको जगानी पड़ेगी। जागरण। अपनी शक्ति का जागरण, स्थिरता, जागरण। ऊर्जा डालिए उसमें, ऊर्जा, ऊर्जा, आत्मीय ऊर्जा। आत्मिक ऊर्जा का जागरण। ओ
एकाग्र हो, ईमानदार हो, एकाग्र हो, दत्त चित्त हो, ईश्वरीय शक्ति को अपनी शक्ति में सम्मिलित करें। अनुभव करना है, बाद में अनुभूति को बताना है। जागरण, अपनी दिव्य शक्तियों का जागरण, जो बताया है, खेल ना करे कोई भी, अनुभव करे। ओ प्रश्नों का पहाड़ तीली लगा दीजिए, उसमें आग लगा दीजिए। ध्यान की गहराई, बुराई के पाप को नष्ट करना है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। देखिए, अंतर्दृष्टि से अपनी कमजोरी को देखिए। अपनी दिक्कतों को देखिए। तस्य वितुर्वरेण्यम्। अनुभव करिए, अनुभव। तस्य वितुर्वरेण्यम्, मुंह से नए क्रियात्मक विचार। तस्य वितुर्वरेण्यम्, प्रवेश करा दे, प्रवेश करा दे अपने अंदर उनको। चैतन्य, चैतन्य तत्व। तस्य वितुर्वरेण्यम्, अनुभव करिए अपने अंदर से। अनुभूति, अनुभूति बार बार बोला जा रहा है, तभी सक्रियता आएगी। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम्। आग और ईंधन का मिलन, गंगा और नाले का मिलन, दूध और पानी का मिलन। मिलाइए। भर्गो देवस्य धीमहि, प्रार्थना, अंदर से प्रार्थना। क्रियात्मक पक्ष है ये, क्रियात्मक पक्ष, विचार का क्रियात्मक पक्ष। पहले में आपने प्रार्थना की है, तस्य वितुर्वरेण्यम्। हे प्रभु, हे सविता देवता,
तस्य वितुर्वरेण्यम् वरण करिए, वरण। खेल ना करें, कोई ध्यान में निष्क्रियता ना लाए, नहीं तो नींद आने लग जाएगी। निकम्मेपन को ना आने दें, चैतन्य करें अपने आप को। भर्गो देवस्य धीमहि, अनुभूति अनुभूति। भर्गो देवस्य धीमहि, ज्वलंत प्रखर। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। भभक करके जलने लग जाए। अनुभव करिए, मेरे पाप जल रहे हैं। विचार को पकड़िए, अपने विचार को पकड़िए, उसे तपाइए तपाइए तपाइए। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। सचमुच की साधना करिए, जलाइए विचारों। विचारों को क्रियात्मक रूप दीजिए। सक्रियता। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आगे नहीं बढ़े तो सफलता नहीं। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। जो आगे नहीं बढ़ते हैं, किम कर्तव्य मूढ़ बने रहते हैं, क्या करूं की स्थिति में आ जाते हैं। थके हुए दीन अवस्था में ना रहें। थके हुए दीन अवस्था में ना रहें, बाहर निकलें।
सक्रियता, चेतना की सक्रियता, सफलता, आगे बढ़िए, जीवन में उन्नति करिए, जीवन की उन्नति, हमारी सच्ची पूर्णाहुति हो जाए। उन्नति की सच्ची अभिलाषा, जंग लगी हुई मशीन के कलपुर्जों के जकड़न को छुटा रहे हैं। एक स्थान पर पूर्णतः स्थिर रहें। परिवर्तन, परिवर्तन। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। विचारों को ज्योतित करें। विचारी बत्ती है जो भावना के घी को लेकर के भगवान की लौ को अपने सिर पर लगा करके जलेगी। जलाइए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। भर्ग रूप अपना लीजिए। अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मरे हुए विचारों में जान डालिए। जो मरते जा रहे हैं उनमें जान डालिए। जागरण, स्थिरता, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अपने अनुभव लिखिए। अब
अपने अनुभव लिखिए फटाफट। और जिन्होंने अनुष्ठान किया है वो 6 लौंग, आहुति के लिए 6 लौंग, कुछ मीठा रख लेंगे। जल्दी से अपने अनुभव लिखें जिससे दूसरों में भी जागृति पैदा हो। दीपक से दीपक जलाना है, दीपावली को मनाना है। जागृति, अनुभव लिखिए फटाफट। आगे चलते हैं फिर यज्ञ की तरफ। आज एक वो भी है, संस्कार भी है। चलो, मन में तो आया बेटा, स्थिर नहीं हो रहा, होगा। अगर इतना आया है तो होगा भी। शाबाश, परिवर्तनों को देखिए। ठीक है बेटा। फूट के निकलेंगे बेटा, ये जो छुपे हुए हैं ये सब निकलेंगे। शाबाश। नहीं बेटा, अब दर्शन नहीं करने किसी के भी दर्शन नहीं करने हैं। हाँ बेटी, सीमा ठीक लिख रही है, यही हमारी पूर्ण आहुति है। ये सबसे अच्छा है रीता, अगर ये गुण पैदा हो जाए तो। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय भी बोल रहा हूं। धूप में जाकर के जब अंदर से ये लगने लगा कि रिमझिम बरसात, रिमझिम बरसात मेरी चेतना पर सूर्य भगवान की किरणों की हो रही है, ये सबसे अच्छा अनुभव रहेगा ये अगर होने लग जाए। ठीक है नव्या, आज तेरा मुंह खुला है, चेतना आई है, बढ़ेगी आगे। चढ़ेगी बेटा। मैंने अभी बोला है विचार में संकल्प होता है, विचार में संकल्प जो मैंने बोला है एक व्यास है आपका। आपकी चेतना उसमें तभी गति करेगी जब आपका अंदर से संकल्प जगेगा। और कैसा जगेगा? ये मेरा है। बेटा परेशानी तो आवारा विचारों का गुण है, जिसमें आवारा विचार उठेंगे वो परेशान होगा। पूजा बिल्कुल ठीक, शाबाश। शकुंतला ये भी बात ठीक है, विचारों की, अच्छे विचारों की, क्रियाशील विचारों की खेती करनी है। जी, अनुष्ठान ही ऐसी चीज है, अनुष्ठान माने ठान लेना। हाँ बेटा, यही अनुष्ठान है जो सुदेश लिख रही है। मुझे करना है, देखिए संकल्प है या नहीं है, मुझे करना है, मुझे ये बनना है, ये होना है, ये अनुष्ठान है बेटा। ढीले पोले वैसे ही करना वो अनुष्ठान नहीं है।
जिसमें कोई संकल्प ही नहीं है, वो क्या अनुष्ठान है? जो अभी लिख रही थी पूजा, वीर की भांति वही अनुष्ठान कर सकेगा। और वीर वही होगा जो डरेगा नहीं। डरेगा वो नहीं जिसमें कमियां नहीं होंगी। चलिए अब यज्ञ की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा रहा, आज का बहुत अच्छा लगा। आप लिखते हैं तो मुझे भी प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है। मुझे एक संतुष्टि मिलती है कि मैंने कुछ कराया और तुमने कुछ किया। बुद्ध की तरह से बैठ करके चले जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छा। मैं गुरुदेव से भी ये प्रार्थना करूंगा, यज्ञ के माध्यम से आप सब बढ़ें, आप सब निरंतर बढ़ें। किसी भी अवरोध को अपने सामने प्रकट ना होने दें, वो आपके रोकने का कारण ना बने। कोई भी अवरोध, यही मैं कह रहा हूं बेटा सविता, कोई भी अवरोध आपको रोक ना पाए। चलो बच्चों, अब यज्ञ करो। फिर अब यज्ञ का समय है, यज्ञ करो। और अगले काम भी, अभी मुझे आना भी है आप लोगों के पास। वही समय जो निश्चित है वही समय रहेगा, मैं आऊंगा और आप अपनी तैयारी कर लें। अभी पहले यज्ञ कर लें। आप में से जो सुगढ़ हो, बेटी बबली बहुत ठीक लिख रही है बेटा। धुलाई है ये धुलाई है बेटा। आत्मा जगेगी इससे। जितने धुलोगे उतनी आत्मा जगेगी। पाप धुलेंगे बेटा। चलिए अब यज्ञ करिए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लें, वीरता के साथ काम करें, पूर्णाहुति को पूरे जोश से पूरे मन से करें। पवित्रीकरणम, ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह, यह समरेत पुंडरीकाक्षम बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष, पुनात पुंडरीकाक्ष, पुनातुहु। 3 बार स्वाहा के साथ आचमन करें। ओम अमृतो प्रस्तणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि ही स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को स्पर्श करें। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव न्यास है। ओम वांगमयी आशयस्तु मुक्को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल लेकर धरती माता पर चढ़ा करके समर्पण भाव से चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी त्वया धरता लोका देवी, त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी, पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, जिन्होंने नहीं बांध रखा है बांध लें। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते।
कलश पूजनम, तिलक करिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्रिक्षणे ब्रह्मवादने गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ दुर्गा ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतौ स्वस्तै स्मृता मतिमतीव शुभम ददासि। दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। माता दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प पूजा स्थल पर दीपक के पास चढ़ाएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए और सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावा ले लें। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। आज दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। आज दक्षिणा जरूर चढ़ाएं क्योंकि अनुष्ठान की पूर्णाहुति है। दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे यक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयां गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु, नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेदेशान्यं हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अब सबसे पहले एक संस्कार है बच्चे का, अन्नप्राशन संस्कार।
उसको कराया जाएगा। एक पात्र लें और उस पात्र के माध्यम से बच्चे की पात्रता को विकसित करने की प्रार्थना करनी है। क्या पात्रता विकसित करने की? अन्नो वही मनय, हे अन्न देवता, हमारे इस बच्चे के मन का निर्माण करना, बाहर स्वास्तिक बनाना है जिससे अपने जीवन में शुभ कर्म करे। इसकी पात्रता को विकसित करना है। पहले पात्र का तिलक करेंगे। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्यपीहितम मुखम तत्वम पूषणावनु सत्य धर्माय दृष्टि। अब इसमें 3 चम्मच खीर की डालेंगे। 3 चीज है, चावल, दूध और मीठा। चावल छोटे बड़े परिवार, दूध चिकनाट का जो स्रोत्र है, रूखेपन को मिटाता है, मधुरता आपसी लगाव को, आत्मीय लगाव को जगाती है। 3 चम्मच डालिए। ओम पयः पृथिव्याम पय औषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पय स्वस्ति ही परदिशः सन्तु मय्यम्। अब इसमें बीज डालिए। मन की उत्पत्ति की है मनोभूमि, ये भूमि बनी है। इस भूमि में हम संस्कार के बीज डाल रहे हैं। सबसे पहले शहद, 2 बूंद शहद डालेंगे जो मधुरता का प्रतीक है। ओम मधु वातारितायते मधु क्षरंतु सिंधवै माधवीर न संतोषदी। ओम मधु नुक्तोषो मधु पार्थिव ग्वंग्रज मधु मन्नो वनस्पति अस्तु मधु अस्तु सूर्य माधवी गार्वो भवन्तु न। अब इसमें थोड़ा सा 2 बूंद घृत का डाल देंगे। ओम घृत, ओम घृतम घृत पावान है पिबत वसाम वसाम पावान है पिबता अंतरिक्षस्य हविर्षि स्वाहा दिश परदिश आदिशो विदिश उदिशो दिगभ्य स्वाहा। अब इसमें तुलसी के दल के छोटे छोटे टुकड़े बना करके डालेंगे। ओम या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्थिर युगम पुरा मनेनु बब्रु महान ग्वंग सतम धामानि सप्तच। अब इसमें पतित पावनी गंगा, दैहिक दैहिक भौतिक सब जीवन उसका पवित्र हो जाए। ओम पंचनदः सरस्वतीम अपि यान्ति श्रोत्रस्य है सरस्वती तू पंचधा सो देशे भव सरित है। इसको खीर कहते हैं। खीर माने क्षीर, क्षीर माने मिश्रण। सब गायत्री मंत्र बोलेंगे और देव गुणों का विकास की प्रार्थना करेंगे। आप इनको चला दीजिए, मिला दीजिए और मिलाकर के कुंड के नीचे रख देना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब कुंड के नीचे रख दें और अग्नि स्थापना करें। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया ददे यामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाओं का दान करेंगे। दोनों तरफ से घी लगाएं, स्वाहा पर समर्पित करें। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्भिर्मम वर्चसे अन्नादेन समेध्ययि स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी, ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी,
ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छायविष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिरसे इदम न माम जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। कुछ चावल ले लीजिए और भाव से उनको बुलाइए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतमे सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अग्नि ऋषि जमदग्नि ऋषि का। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का। ओम नभस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सार्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय महताय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनि एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम है। घृत की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम। ओम भूः स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। जिस बच्चे का संस्कार अन्नप्राशन का कराया गया है, भावना करेंगे, उसके लिए 3 आहुति देंगे और भावना करेंगे यज्ञ का अवशिष्ट यानी कि यज्ञ से बचा हुआ पहले हम देवताओं को देंगे और जो यज्ञ से बचेगा वो बच्चे को देंगे। तो भावना करें कि देव शक्तियों की कृपा बच्चे के भाव को मिल रही है। बच्चे खीर और मीठा ले लेंगे बच्चे के लिए और सब अपनी आहुति देंगे बच्चे के लिए। ओम देवी वाच भजन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वाग मनु स्वस्तेषु स्वाहा। इदं वाचै इदं नमः। ओम देवी वाच मजन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मंद्रे मुहुर्जय दुहाना धेनुर्वाग मानुप स्वस्तेषु स्वाहा। इदं वाचै इदं नमः। ओम देवी वाच मजन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मंद्रे मूर्जय दुहानाः धेनुर्वागस्वमानुप स्वस्तेषु स्वाहा। इदं वाचै इदं नमः। अब अगली आहुति 2 लौंग, कुछ मीठा और कुछ घी चम्मच पर तीनों चीज रख करके थोड़ी थोड़ी माँ दुर्गा को देंगे। हम सब की रक्षा हो, हमारे समाज की रक्षा हो। ये विभीषिकाएं जो आज समाज को घेरे जा रही हैं, परिवार घिर रहे हैं और व्यक्ति घिर रहे हैं, इनसे हमारी रक्षा करें। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मतिव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हार। ओम दूसरी ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मतिव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ताय स्वाहा। इदं दुर्गा इदं नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मतिव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदं दुर्गा इदं नमः। अब विशेष आहुति देव परिवार के लिए। गंगा विहार से सरोज की कई दिन से तबीयत पता लगी है खराब है।
भूडपुर से बिल्लू के परिवार के लिए आहुति, वहीं से राकेश और उसकी बेटी के परिवार के लिए आहुति, तुम्हारी मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति, कल कोनिया से अनिरुद्ध पांडे जो एक्सपायर हुए हैं उनके परिवार से कल कोई और अस्पताल गया है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति, सुमित गर्ग के परिवार के लिए आहुति, सुदेश के नेहरू विहार से अच्छे स्वास्थ्य के लिए और परिवार के लिए आहुति, पवन दीक्षित के परिवार के लिए आहुति। लिखो बेटा जिनको डलवानी है। लास्ट में तो मैं संपूर्ण परिवार के लिए बोलूंगा। ठीक है बेटी। योगेश देवी जो नोएडा में रहते हैं, नोएडा में ये रहते हैं और हमारी बड़ी अच्छी प्रिय बेटी है, इसके परिवार के लिए आहुति। रीता की बहन पिछले काफी समय से बीमार है, उसके लिए भी आहुति। हाँ, शीला की सास एक्सपायर हो गई थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए आहुति। उसके लिए तो अभी डलवाएंगे बेटा, दोबारा से डलवाएंगे। अब मैं संपूर्ण परिवार के लिए कहूंगा, हमारा देव परिवार है, उसकी सुख शांति के लिए। बेटा जो मैंने कितने वर्षों से बोलता आ रहा था वो अब शुरू हो चुका है। परिवार की स्थिति अब देख लीजिए कैसी होती चली जा रही है। योगेश देवी की एक सहेली है, उसके परिवार के लिए भी आहुति है। ठीक है बेटा, दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। बुराड़ी से पूजा और नेहरू विहार से सविता चौहान, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमामि। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। आपका बेटा गौरव, वो भी एक फैक्ट्री की समस्या में फंस गया है, उसके भी समस्या सुलझ जाए, उसके लिए भी आहुति देना। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। बेटा अब संगठन ही काम आएगा, संग शक्ति ही काम आएगी। ये साफ साफ सुन लें। जो अकेले रहेंगे, एकांकी रहेंगे, बिखरे रहेंगे, वो रगड़े जाएंगे। संगठन में रहें, संगठन में रहें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः।
ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये ईदम न मम। कोनिया से अनिरुद्ध पांडे और कोनिया से ही बाबा राम की बुआ सास और नेहरू विहार से शीला की सास, उनके लिए ये विशेष आहुति। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमा इदम नमम। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमा इदम नमम। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमा इदम नमः। विशेष आहुतियां आने वाली विभीषिकाओं के नाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रम रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम तिरोगम बहिर्निर्यामंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देवैः पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही। ओम घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिहा करम अग्निस्त सृष्टिकृद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्पाश्चिताहुतिराम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमम। पूर्णाहुति देव दक्षिणाम। अनुष्ठान करने वालों के पास सुपारी गोला या सामग्री जो भी उपलब्ध हो उससे अपना अनुष्ठान पूर्ण कर लें। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावाह ईश मूर्जयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसोधारा 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, सब पुष्प चावल लें और देव दक्षिणा अर्पित करें। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। शीघ्रता से
छोटी छोटी कुंड के अनुसार, अग्नि के अनुसार 2 रोटी बनाएंगे, उसमें मीठा रखेंगे और कुंड को अग्नि देवता को खिला देंगे। एक और उससे ज्यादा कन्याओं को भोजन करा देंगे। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। आज की बात पूर्ण हुई। थोड़े चावल लेकर के कलश और माँ दुर्गा के चित्र पर छोड़ देंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे 9 दिन उन्होंने हमें दिए, वैसे तो 8 दिन में ही पूरा हुआ है, उनका बहुत बहुत आभार हम पर है। विदाई, चावल से छोड़ करके विदाई।